शिव विवाह। सभी देवताओं का समाज अपने अपने सेवकों के साथ भगवान शिव के समाज से अलग अलग चल रहे हैं। शंकर जी के गण भूत प्रेत नाचते गाते चले जा रहे हैं। अनेक तरह के तमाशे होते जा रहे हैं। हिमाचल ने सभी पर्वतों, वनों, समुद्र, नदियां और तालाबों को सादर निमंत्रण भेजे थे। सभी इच्छानुसार अपना रूप धारण करके शिव पार्वती के विवाह में सम्मिलित होने आए थे और यथा योग्य स्थानों में उतर गए थे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से भवन सजवा रखे थे, सुंदर सुंदर घर बनवा रखे थे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता भी तुच्छ होती लगती थी। वनों की, बागों की, कुएं, तालाब और नदियों की अनुपम सुंदरता को देख करके भवनों पर तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभायमान हो रही थी। स्त्री पुरुषों की शोभा को देख करके मुनियों के मन को मोहित हो रहे थे। क्यों ना हो, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है। वहां तो ऋष सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकारी, रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकारी। सिद्धि श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि योगी पुरुषों ने 18 सिद्धियां बताई है। सिद्धो अष्टदशं प्रोक्तम धारणो गोपारगे तासामष्टो मत प्रधाना दशैव गुरु हेतवे। श्रीमद् भागवत। इनमें से 8 सिद्धियां मेरा आश्रय करती हैं, शेष 10 गुण के विकास में प्राप्त होती हैं। अणिमा महिमा मूर्ते लाघिमा प्राप्तिन्द्रिये प्राकामं सुतदृष्टे सो शक्यं प्रेरत में शिष्टा। 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्त, प्रकाम, ईशित्व, वासित्व। इनमें से एक अणिमा का अर्थ होता है छोटा होना, महिमा का अर्थ होता है बड़ा होना, लाघिमा का अर्थ होता है हल्का होना। एक 3 शरीर की है और प्राप्ति मेरे रूप में ही चित्त की धारण करना प्राप्ति कहलाता है। इच्छा पृथ्वी में समा जाना या उड़ना प्रकाम में कहलाता है। इच्छा अनुसार शरीर धारण करना ईशित्व कहलाता है। भगवान में मन लगना या रमाना वसिता कहलाती है। कामनाओं की पूर्ति करना कामवासिता कहलाती है। भूख प्यास शोक मोह से मुक्त होना शुद्ध स्वरूप कहलाता है। दूर की आवाज को सुनना दूर श्रवण, दूर की वस्तु को देखना दूरदर्शन, मानोजवम मन के वेग के समान जाना, यह हनुमान जी को ही प्राप्त था और दूसरे को नहीं प्राप्त था। मानोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। किसी देवता के समान रूप बनाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, ब्रह्मरंध्र द्वारा ब्रह्म में लीन होना, देवताओं के विहार स्थलों को देखना, संकल्पों को पूरा करने की शक्ति प्राप्त करना, जन्म मृत्यु को जानने की शक्ति प्राप्त करना। अब है 9 निधियां। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, वृक्ष।
इन सिद्धियों में एक सिद्ध प्राप्त प्राणी में भी अलौकिकता आ जाती है। अगर इन सिद्धियों में कोई एक भी सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं तो प्राणी में अलौकिकता आ जाती है। फिर समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री माँ भगवती पार्वती का जहाँ जन्म हुआ है वहाँ की सुख संपदा और ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है। बारात को नगर के पास आई जान करके नगर में चहल पहल मच गई, जिससे और अधिक शोभा बढ़ गई है। आगवानी करने वाले अनेक प्रकार की सवारियां सजा करके बारात को आदर सहित लाने के लिए चल दिए। हे हर से सुर सेन निहारे, हर ही देखे अति भय सुखारे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को देख करके बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल इत्यादि डर कर भाग चले। उस बारात को देख करके सभी लोग ही वही लोग वहाँ रुके रहे, मतलब सयाने लोग वहीं रुके रहे। बाकी जितने बच्चे थे वो भयभीत होकर के कांपते हुए अपने अपने घरों में जा कर के कहने लगे कि बारात नहीं है, यह तो यमराज जी की सेना है। और दूल्हा सांप लपेटे हुए, नरमुंडों की माला गले में डाले हुए और भस्म लगाए हुए बैल पर बैठकर आया है। उसके साथ में भूत प्रेत पिशाच और योनियां नाच रही हैं। जो बारात को देख करके जिंदा बचेगा वही पार्वती जी के विवाह को देख सकता है। बच्चों के माता पिता ने शंकर जी का समाज समझकर सबको धैर्य बधाया कि तुमको कोई भय नहीं है। अब आगवानी करने वाले बारात को सादर लेकर आए और सबको सुंदर सुंदर भवनों में जनवासा दे दिया गया। हिमांचल ने सबका यथोचित सम्मान किया। पार्वती जी की माता जी सुंदर आरती सजा करके आ रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। जैसे ही मैनावती ने दूल्हा बने शिव जी को देखा, हाथ में पूजा का थाल गिर गया। साथ वाली स्त्रियां भागकर घरों में चली गई। माता ने पार्वती को अंग में भर लिया और अनेकों प्रकार से दुखी होने लगे। नारद जी को भी बुरा भला कहने लगे। माता को अत्यंत दुखी देख करके पार्वती जी बोली, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगायूं काहूँ। तुम सन मिटई की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। माता पार्वती अपनी माता को समझा रहे थे। तभी सप्तऋषि और नारद जी ने सबको पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया कि आपके पुत्री अजन्मा, अनाद और अविनाशी शक्ति है। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शिव जी की अर्धांगिनी शक्ति जगत की माता है। पूर्व जन्म में ये दक्ष पुत्री सती के नाम से अवतरित हुई थी।
एक समय भगवान शिव के वचनों पर आप विश्वास करके सीता जी का रूप बनाकर श्री राम की परीक्षा ली थी। उस अपराध के कारण शिव ने त्याग दिया। भगवान शिव के विरह से दुखी होकर के अपने पिता के घर यज्ञ में जाकर के जल गई। अब आपके घर आकर जन्म लिया है। इस जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अलौकिक तपस्या करके, माने कठिन से कठिन तपस्या करके अगाध प्रेम का आदर्श स्थापित कर दिया है। ऋषि कहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास के प्रति रूप है। आप निश्चिंत हो जाइए। रामचरित के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में मानसकार ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती भवानी और श्री शंकर जी की श्रद्धा और विश्वास के रूप की धारणा करके वंदना करके ग्रंथ का आरंभ किया है। विश्वासो हि यो मध्ये तयो मिद्येसो सौहृदम। हे राजन, सती के शरीर में रहते हुए माता पार्वती ने शंकर जी विश्वास के वचनों पर अविश्वास किया था। उस अविश्वास का फल प्रायश्चित दोनों प्राप्त करके अपने घर जन्म ले करके, आपके घर जन्म ले करके तपस्या करके भगवान भोलेनाथ में अब इनका विश्वास और बढ़ गया है। विविधे पाति बैठे जट जीवनारा, लगे परुषन निपुण सुआरा। नार्य वृंद सुर से जेवत जानी, लगे देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंख माने लाइनें बैठी थी। चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी से गालियां देने लगी। बारात के भोजन के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा बनाई वेदी पर भगवान शिव सभी ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठ गए, माने प्रणाम करके, ब्राह्मणों से प्रणाम करके बैठ गए। फिर जगन माता पार्वती उनकी सखियां सभी श्रृंगार करके मंडप में ले आए। उनके रूप को देख करके देवगण भी मोहित हो गए। जगदम्बा समझकर सबने मन ही मन प्रणाम किया। उस समय करोड़ों मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। कोटों बदन नहीं बने बरतन, जग जनन ही शोभा महा। सकुचई कहत श्रुत शेष शारद मदम मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकई न सकुच पति, पद कमल मनु मरु करु कहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता है। वेद शेष जी और माता सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्ध तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा के खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वह संकोच के मारे पत शिव जी के चरणों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा है।